एक दूजे के वास्ते। दिमाग का है तुम्हारा? देखते नहीं हो कि क्या खा रहे हो? तुम्हें मशरूम से एलर्जी है श्रवण। इतनी देर रात तक जागना सेहत के लिए ठीक नहीं है। पकड़ लिया बच्चू, अब नहीं छोड़ूंगी। थैंक्स। डमरू भी आज और कोई खाना नहीं खा रहा साथ में? वो बिना भाभी के मायके वाले यहीं रहते हैं ना, तो उनके यहाँ पूजा है, सब वहीं गए हैं। सुमन भी? दीदी तो यहीं है। तू बुलाओ ना नाश्ते के लिए। पूछा था उनसे, पर दीदी बोली उनका मन नहीं है। सरवण भैया, जब सब पूजा में जा रहे थे ना, तो दीदी बोली कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अभी तक कुछ खाई भी नहीं है। सुमन नाश्ता करेगी। डमरू भैया, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना। अब तुमसे कह भी नहीं सकता कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या कहूँ? जानती हूँ कि तुम अब सोफी से प्यार करते हो। वो डमरू भैया ने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब थी। हाँ, वो बस थोड़ी सी वीकनेस है। सुमन, तुम खुद डॉक्टर हो के ऐसा कर रही हो। पता है ना कि कमजोरी में कभी भी खाना स्किप नहीं करना चाहिए, वो भी नाश्ता, दिन की सबसे जरूरी मील। चलो यहाँ पे आओ, नाश्ता करो। आओ ना। तुम ये सब क्यों कर रहे हो श्रवण? अब वो एक्चुअली कल यकीन नहीं हो रहा था तो तुमसे कुछ बोल नहीं पाया। पर सच कहूं सुमन, केस वापस लेकर तुमने मुझ पे जो एहसान किया ना, उसके बदले ये इतना तो कर ही सकता हूं ना तुम्हारे लिए। तो ये सिर्फ केस वापस लेने के लिए थैंक यू है? इसकी असली वजह कैसे बताऊं सुमन? कैसे बताऊं कि
एक्सक्यूज मी। हेलो पापा। श्रवण बेटा, तेरी मम्मी बता रही थी कि तूने फोन किया था। सॉरी, मैं जरा गुप्ता जी के यहाँ गया था और ये क्या सुना कि सुमन तिवारी केस वापस ले रही है। हाँ पापा, है ना ये अच्छी जरा बात। अकल नहीं है इस लड़की को, पर चलो अच्छा है कि देर से ही सही, पर एक तगड़ी हार ने इसे एहसास दिलाया कि जो कर रही थी वो कितना गलत था। डर गई होगी, फिर तो केस वापस लेना ही पापा था। पापा, इसमें हार जीत या डर वाली बात कहाँ से आ गई? और हम ये सब डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? केस खत्म हो गया पापा, अब आप आजाद हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी पापा? और मैं रखता हूँ अभी पापा, ठीक है? बाय। क्या कहा अंकल ने? कुछ खास नहीं, बस ऐसे नॉर्मल बात कर रहे थे। यही कहा ना कि मैं हार गई थी इसलिए डर के केस वापस ले लिया। श्रवण, तुम्हें क्यों इतना खराब लग रहा है? ठीक ही तो कह रहे थे, हार गई इसीलिए केस वापस ले लिया। मतलब? प्यार ने हरा दिया, अपनों के प्यार ने। चाची, चाचू, कंचा, वीर। और जब कोई प्यार में हार जाता है ना, तो उसे पीछे हट जाना चाहिए। अबे बात करने के लिए हमको तुम यहाँ बुलाया है और तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। हाँ यार, वो बंटी, तुझे बताना था कि सुमन ने केस वापस ले लिया यार। क्या क्या बोल रही हो जी? हाँ यार, बस ऐसे ही हुआ। पहले तो उसने मुझसे कहा कि उसे मुझसे कुछ बात करनी है, फिर हमारी बात कंप्लीट नहीं हो पाई। फिर अचानक से उसने मुझसे कहा कि वो केस वापस ले रही है यार। ऐसे कैसे अचानक से है मियां? तू तो जानता है यार बंटी, सुमन को लेकर फीलिंग्स तो मेरे दिल में बहुत पहले से थी। एकदम उन फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था, और अब जो ये सुमन ने किया है ना, अब तो वो हाँ, अब जो तुम्हारा प्यार पहले हौले हौले हिलोरे ले रिया था, अब वो सुनामी वाला तूफान बन के रेडी है ना। नहीं यार बंटी, तू तो जानता ना कि बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहता था मैं तो एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहता था यार यहाँ पे। हाँ तो अब? और अब तो बस बहाने ढूंढ रहा हूँ कि जितना भी वक्त है बस किसी भी तरह सुमन के साथ बिताऊं यार। अच्छा मियां, हमको एक बात बताओ। देखो, तुम्हारे दिल की तो पूरी स्टोरी तुम हमको सुना दिए हैं, पर सुमन, अगर वही फीलिंग्स वाला सुनामी सुमन के दिल में भी तुम्हारे लिए हो तो? नहीं, वो तो अबे सोचो मियां, जो लड़की केस के लिए इतना लड़ रही थी, वो ऐसे कैसे वापस ले सकती है? ऐसे ही वापस नहीं लिया बंटी। सुमन के खुद के बहुत पर्सनल रीजंस हैं। और बीना चाची, वो तो इस केस से कभी खुशी नहीं थी ना। वो तो बस इतना ही चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी ये केस खत्म हो और सुमन की सगाई हो जाए। अपनी फैमिली की खुशी के लिए उसने केस वापस लिया बंटी। और एक बात कहूं, सुमन के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। उसके दिल में तो विक्रम है, तो जल्द से जल्द एंगेजमेंट हो, इसलिए उसने केस वापस लिया। देखो मियां, प्यार व्यार के चक्कर में ना हमको बस ठोकर और जूते ज्यादा खाने को मिले हैं, तो कुछ खास सबक नहीं है तुम्हें देने को। पर हम इतना जरूर जानते हैं कि हम तुमको और सुमन को बचपन से देखते हुए आ रही मियां। इसलिए हमारे हिसाब से तो हमको ये लग रहा है कि ये क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गया। और एक बात बता, जब सुमन का एहसास मुझे कुछ नहीं बता रहा, तो तुझे ऐसा क्या सुना दिया उसने? देखो मियां, ऐसा है कि एहसास वैसास का ना हमको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हमको वो दिखता ही नहीं। पर हमको पता है क्या दिखता है? फीलिंग्स। और वो फीलिंग्स किसी भी लड़कियों की आंखों में देखकर ही बता सकते हैं। अच्छा, और तूने लड़कियों पे इतनी पढ़ाई कब कर ली? अबे ओ मियां, इतने भी कच्चे नहीं है हम। 7 साल में ना 2.5 गर्लफ्रेंड रह चुके हैं भाई, 2.5।
फिर तो ना तेरे हिसाब से और तेरी जरूरत से ज्यादा हुआ वो। अबे तेरे मैं भी टिकट चेक कर रही हूँ। आई जस्ट कंफर्म यू देन, ओके? या बाय। अरे तुम कल के टिकट्स क्यों बुक कर रही हो? एक हफ्ते बाद मुझे भी जाना है ना, प्लीज तब तक रुक जाओ। अपनी मैं भी सोच रही थी कि किसी होटल में शिफ्ट हो जाऊं, पर आंटी ने बोला तो मैं रुक गई। और अगर तुम भी रुक जाओगी ना, आंटी को बहुत अच्छा लगेगा और हम दोनों। सॉरी यार, बट आई रियली डोंट थिंक मैं इस शहर में अब और रुक पाऊंगी। हैव टू बेटा, तुम दोनों की वजह से ही तो रौनक थी घर में। सोफी बेटा, रुक जाना कुछ दिन के लिए। आंटी मैं रुक जाती, पर मुझे सच में कुछ काम है तो। सब पता है मुझे इसके काम। जीता रहे बेटा। काम के बहाने कर रही हूँ। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर ठीक आती है। तो अब और कितनी मिन्नतें करूँ कि तुम यहीं रुक जाओ? प्लीज सोफी, देखो ना अब तो भैया भी बोल रहे हैं। गाइस, मैं सच में रुक जाती, बट इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। या ठीक है फिर, तो एक काम करते हैं ना हमने, जब इन्हें अपने दोस्त की कदर ही नहीं है तो इन्हें जाने देते हैं। जब हमें काम होगा ना तो हम भी नहीं मिलेंगे। सही है यार सोफी, सिर्फ एक हफ्ते की बात है और एक हफ्ते बाद तो हम भी जा रहे हैं ना, है ना भैया? देखते हैं कि अब क्या होता है। वो एक्चुअली अब वो फैसला मेरे हाथ में ही नहीं है। ओके गाइस, फाइन। अब श्रवण ने ब्लैकमेल कर ही दिया है तो रुकना ही पड़ेगा। सो आई विल स्टे। थैंक गॉड। परफेक्ट। जब कैप्टन मल्होत्रा ने पहले ही बता दिया था कि उन्हें जल्दी निकलना है, मैंने आपको रिमाइंड भी कराया, फिर भी आप पेपर वर्क चेक करना भूल गई। सॉरी मैम, वो सिस्टर, अगर पेशेंट के पेपर वर्क में कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो मैं हड़बड़ी में साइन नहीं करने वाली। मतलब कि पेशेंट वेट करेगा, उन्हें अपनी कमांड वापस लौटने में देर हो जाएगी और बाहर तो सबको यही लगेगा ना कि मेरी वजह से लेट हो गया। मैम मैं अभी जाकर सब चेक करती हूँ। सॉरी मैम डिले के लिए। जाओ। हाय, अंदर कैबिन में चल के बात करें? आफ्टर यू। सॉरी श्रवण, तुमने कहा भी था कि तुम्हें जल्दी जाना है, पर फिर भी पेपर वर्क डिले हो गया। नहीं, इट्स ओके सुमन। मेरा मतलब पेपर वर्क में तो टाइम लगता ही है ना, और अगर सब कायदे से हो तो बेटर है। अगर थोड़ा टाइम लग गया तो कोई बात नहीं, मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं है। रियली? हाँ रियली, मतलब देखो मैं तो खुशी खुशी इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। अब अगर तुम मुझे यहाँ से जल्द भगा देना चाहती हो तो बात अलग है। रुक जाओ श्रवण, कम से कम जब तक यहाँ हो तुम्हें देख पाऊंगी, बात कर पाऊंगी। तुम बस एक बार कह दो सुमन, मैं यहीं रुक जाऊंगा। मैं तुम्हें क्यों भगाऊंगी? मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी जल्दी जाओ। वो तो तुमने कहा था कि बस निकलना है यहाँ से। मैं तो सिर्फ वही कर रही हूँ श्रवण जो तुम चाहते हो। हाँ मतलब एक्चुअली तब मुझे जल्दी थी, पर अब नहीं है। नहीं मेरा मतलब अब अवनी भी यहाँ आ गई है ना, तो मैं कुछ दिन और यहाँ रुक सकता हूँ। मैं भी कितना अजीब हूं ना, यहाँ रुकने की बात कर रहा हूँ और लैंडलेडी से तो पूछा ही नहीं। मतलब घर तो तुम्हारा ही है ना, क्या पता मेरी जगह कोई दूसरा फाइनलाइज कर दिया तुमने। नहीं मेरा मतलब किराएदार या कोई दूसरा पीजी। नहीं, मैंने किसी और को फाइनलाइज नहीं किया है। और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम रुकोगे तो। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल रही है हमारी श्रवण। जानती हूँ तुम सोफी से प्यार करते हो और मैंने भी विक्रम के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया है। पर अब जो भी है, जितना भी वक्त मिले तुम्हारे साथ, मुझे वो चाहिए। कम से कम कुछ यादें बना लूंगी जिंदगी भर के लिए। फीलिंग्स, और वो फीलिंग्स किसी भी लड़कियों की आंखों में देखकर ही बता सकते हैं। क्या सच में सुमन की आंखों में मेरे लिए फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं? क्या बंटी सही था? कैसे पहचानूंगा उस एक नजर को जो मेरे लिए सुमन का प्यार दिखा दे?